फिर मुझे दिखा पास्ता वगैरह रखा हुआ था, तो मैंने कहा यही बना देती हूँ। और वो खाती भी बहुत अच्छे से है। चीज़ें मैं भूल भी रही थी। सिंपल बनाया था इसलिए जल्दी बन भी गया था। जैसे नहीं है, बच्चे होते हैं तो आप काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करना सीख जाते हो। तो बस वही सी चीज़ें सीख रही हूँ मैं। गुड मॉर्निंग। एज़ यूजुअल मैं किचन में आ चुकी हूँ और सुबह के बज चुके हैं 6:30। तो फटाफट पहले तो मैंने स्लीप और गैस साफ़ कर ली थी, क्योंकि मैं जब बनाने जा रही थी अपनी बेटी के लिए लंच। और आज कुछ स्पेशल नहीं, बस मैक्रोनी वगैरह बनानी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें घर में ख़त्म सी थी। तो वही सोची थी क्या बनाऊँ। तो फिर मुझे दिखा पास्ता वगैरह रखा हुआ था, तो मैंने कहा यही बना देती हूँ। और वो खाती भी बहुत अच्छे से है पास्ता वगैरह। तो बस वही ले आई थी। और बीच-बीच में काफ़ी सारी चीज़ें मैं भूल भी जा रही थी, क्योंकि बहुत जल्दी होती है ना कभी-कभी आपको, तो कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ मैं। उसका दूध लाना भूल गई थी कभी, और कभी चाय चढ़ाने के लिए रख दी थी, बट अदरक वगैरह लाना भूल गई थी। तो बस यही हो रहा था सुबह-सुबह कि जल्दी-जल्दी में कुछ चीज़ें मैं भूल भी रही थी। और बस थोड़ा-सा आज ना डिले होता चला गया। आज एक्चुअली 7:15 हो गया था जब तक मेरा नाश्ता बना। और ये अच्छी बात थी कि आज इरा ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया स्कूल तैयार होने में। आराम से वो उठ गई थी, तो मैंने उसे 15 मिनट में नहला-धुला के तैयार किया है। और तब तक मैंने कहा मैक्रोनी बना लेती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा-सा जल्दी बन जाती है पास्ता वगैरह। और बनाया भी ऐसा था कि सिंपल बनाया था, इसलिए जल्दी बन भी गया था। जैसे नॉर्मली आप पोहा बनाते हो ना, सेम वैसे ही मैंने आज पास्ता बनाया था। और मैं ढूँढ रही थी, शायद मैगी मसाला पड़ा हो, लेकिन शायद वो भी ख़त्म हो चुका था। दिमाग से स्किप हो गया, चीज़ें मँगाई नहीं, और मुझे याद भी नहीं रहा कि क्या चीज़ है घर में क्या नहीं है। तो बस वही हो गया। बीच में मैं ये बनाते-बनाते ना इरा को उठाने गई थी, और वो उठ गई थी। फिर उसको बैठा के आई थी, मैंने कहा थोड़ी देर बैठती, तब तक उसको फिर फटाफट नहला वगैरह दूँगी मैं। और बस थोड़ा-सा जल्दबाजी में जल्दी-जल्दी कर रही थी, गैस तेज़ थी और चीज़ें करती जा रही थी। मतलब पहले इतना एक्टिव नहीं हो पाती थी, लेकिन जब कहते नहीं है बच्चे होते हैं तो आप काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करना सीख जाते हो। तो बस वही सी चीज़ें सीख रही हूँ, मैनेज करना, जल्दी काम करना, कि कैसे जल्दी से नाश्ता और उसका सारा काम कर पाऊँ मैं 1-2 घंटे के अंदर। जैसे मैं सारा काम करती हूँ, बस वही करने की कोशिश कर रही हूँ, और डे बाय डे सीखने की कोशिश कर रही हूँ। अभी ना सुबह के बज चुके हैं 10, और मैं नहाने जा रही थी। सोचा पहले लाओ मैं आज अपनी बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। वैसे गंदी तो नहीं है, बट फिर भी चेंज कर लेती हूँ। 1 वीक हो गया है बेडशीट लगाए हुए। और इरा ने जो थोड़ा-थोड़ा सामान ऊपर डाल रखा है ना, सो बेड के ऊपर, वो भी हटा देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ उसको अच्छे से। फिर नहाने जाऊँगी। तो अभी मेरा बेड हो गया है साफ़ एकदम से, और बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, और मेरा बेड एकदम साफ़ हो गया है, सब क्लीन कर लिया है। रूम भी मेरा क्लीन है। तो अभी जाती हूँ मैं नहाने। और ये मैक्सी मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे दी है। कल ही उन्होंने मुझे दी थी, तो मेरी मदर इन लॉ को काफ़ी अच्छी लगी, तो बोला ये वाली पहन के आज दिखाओ। तो बस हाँ, न्यू आज मैंने पहन ली थी, और उनको काफ़ी अच्छी लगी, बोला कि ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और बोला भी है कि तुम इस टाइप की मैक्सी लेके आना, इसी टाइप की पहनना भी। अभी मैं ना नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अब पहले मैं पूजा करूँगी, उसके बाद मैं किचन में एंट्री करूँगी, मतलब लंच की तैयारी करूँगी फिर उसके बाद। तो अभी पहले मैं जाके करती हूँ पहले पूजा। फ्रेंड्स, अभी ना रात के 10:30 बज चुके हैं, और मेरा सारा किचन का काम फिनिश हो चुका है। और किचन के काम के साथ साथ मैंने ब्रश भी कर लिया है, फेस वॉश भी कर लिया है, इरा को भी करा दिया है ब्रश वगैरह। मैं उसको भी रात में ब्रश वगैरह करा के सुला देती हूँ। और उसके बाद मैंने अभी स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया। एक्चुअली मैं कुछ लगा भी नहीं रही हूँ उस समय, जब से प्रेगनेंसी हुई है,
क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम। वैसे भी सेंसिटिव है मेरी, बट प्रेगनेंसी में और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए तो कोई भी ज़्यादा चीज़ें सूट नहीं करती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैं इस समय अवॉइड ही करती हूँ। इवन ना सोने की वजह से मुझे डार्क सर्कल भी हो रहे हैं, क्योंकि बहुत कम नींद हो गई है मेरी, मैं सो नहीं पाती हूँ ठीक से। अगर थोड़ा सी आवाज़ होती है ना तो उसमें मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, फिर मेरी नींद खुल जाती है। तो प्रेगनेंसी में से कई सारी चीज़ें होती है जो प्रॉब्लम करती हैं, और सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है। मेरी भी कुछ ऐसी करती है, मेरी बहुत ज़्यादा हल्की नींद हो जाती है, ज़रा सी आवाज़ होने पे मेरी आँख खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती है बहुत टाइम तक। तो बस यही होता है। और इरा भी कमरे में नहीं है, वो खेलने गई है। मतलब उसे इस समय खेल काफ़ी चढ़ा हुआ है। जब तक उसके लिए ये न्यू रहेगा ना, वो ऐसे ही रहेगी। तो ये मैं आपको कल दिखाऊंगी कि वो किसके साथ इतना बिजी रहती है, क्यों बिजी रहती है। एक्चुअली टाइम तो हो चुका है, 1 वीक हो चुका है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला वो चीज़ शूट करने का। सोच रही थी थोड़ा सा सेटलमेंट हो जाए फिर उसका शूट करती हूँ, तो ट्राई करूँगी कल शूट कर पाऊँ। वैसे मैं भी थोड़ा सा बिजी थी, ऑफिस का वर्कलोड कभी कभी ना ज़्यादा हो जाता है किसी किसी दिन। तो मुझे टाइम नहीं मिलता। घर के काम करने के बाद मैं फटाफट ऑफिस का काम करने लगती हूँ। तो ट्राई करती हूँ कि कल शूट कर पाऊँ कि इरा कहाँ इतना बिजी रहती है, मेरे आसपास नहीं दिखती है ज़्यादा। और बाकी अभी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, और तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। मेरे लिए भी प्रेयर कीजिएगा, मेरी प्रेगनेंसी स्मूथ जाए, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी शुभ रात्रि, सब बखैर, गुड नाइट, बाय बाय।